शायद आपको ऐसा लगेगा ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इतना बर्बाद होने के बाद भी अपनी कौम की किसान की चिंता कर रहा है। ये चिंता मैं राजस्थान में नहीं कर रहा। जब मैं सांसद बन के दिल्ली गया था, राजस्थान से ही बुरा हालात हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला। उस समय विधायक था, हमारे बच्चों के सीने पे गोलियां मारी। जिस तरह राजस्थान में गुर्जरों को मारा बीजेपी सरकार ने, उसी तरह हरियाणा के जाट समाज के कई दर्जन बच्चों को, निर्दोष बच्चों को गोलियों से भून दिया खट्टर और मोदी की सरकार ने हरियाणा के अंदर। उस समय भी राजस्थान के अंदर हरियाणा के जाट समाज के भाइयों के लिए कोई सड़क पर लड़ रहा था कि एकमात्र विधायक था जिसने 300 जगह प्रदर्शन करके देश को चेताया कि हरियाणा के जाट अकेले नहीं है, राजस्थान के भाई इनके साथ हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश इनके साथ है, और उखाड़ के फेंकने की व्यवस्था को। भाइयों, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन जब चला, देखिए कि घोड़े का पता लगता है रेस में और मर्द का पता लगता है लड़ाई में। कैसे लगता पता? लड़ाई में तो लगता है और विकट परिस्थितियों के अंदर। लेकिन हरियाणा के गुर्जरों ने जब राजस्थान में आंदोलन किया, पहली बार देश में पता लगा कि राजस्थान में गुर्जरों की कितनी बड़ी आबादी है जो पुलिस से नहीं डरती, सीने पे गोलियां खाकर अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी। अब फानी सिरोही से लेके बर्फपुर देश का गुर्जर था, मैं भी उसमें गुर्जरों के साथ सड़क पे था और आज भी गुर्जरों की पैरोकारी करता हूं। आप जानते हैं हम सब किसान हैं। इन्होंने पुलिस को खदेड़ दिया, लेकिन हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन जब चला, हरियाणा के अंदर 38, 40, 45% पॉपुलेशन जाट कम्युनिटी की। हमारे बच्चे डरे नहीं, और वहां के जो किसान थे, हमारे समाज के नौजवान थे, मिलिट्री उन पर गोलियां बरसा रही थी, वो हिले नहीं और मिलिट्री को पीछे होना पड़ा। ये संदेश देश के दिया कि देश में अगर सबसे लड़ाकी कौम है, उस कौम से हनुमान बेनीवाल आता है। जब मैं लोकसभा के अंदर गया, तीनों कृषि बिल आए। राजस्थान में आपको तो पता भी नहीं होगा कृषि बिल क्या थे, किसने पढ़ा, थोड़ी पता था यहाँ पे उनका क्या फायदा नुकसान। लेकिन यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के किसान आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि आप मोदी का साथ छोड़ो और आप किसान के बैठे हो। मैंने कहा आप अपने नेताओं से क्यों नहीं छुड़वा रहे हो? 20-30 है ना, यूपी से, हरियाणा, सब जगह बीजेपी में घुसे हुए हैं। कोई तो डिप्टी सीएम बना हुआ हरियाणा का, कोई और मिनिस्टर बना हुआ है, कोई पंजाब का है, आप उनसे छुड़वाओ। तब उन लोगों ने कहा कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, अब सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी नहीं रहे जिन्होंने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी और व्यवस्था को बदल दिया और किसान का भला किया। अब हमारे नेता कमजोर हो गए। हनुमान जी, आप तेजा जी के भक्त हो। तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आप मोदी का साथ छोड़ो और पंजाब के अकाली साथ छोड़े, बिल वापिस हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर देश में मेरी कौम को सम्मान मिलता है और हजारों लाखों भाई जो बॉर्डर रोक के बैठे हैं, 700 ज्यादा शहादत हो गई, अगर हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मारता है और मेरे भाइयों को फायदा होता है, तो ये छोटी सत्ता और वो चला आपके बीच। भाई लोग ध्यान करके सत्ता को ठोकर मारी, और सत्ता को ठोकर मार के आप देखो, मैं तो ठोकर ही मार रहा हूँ लगातार। संगीता बेनीवाल की बेटी हमारे लोकसभा के अंदर प्रत्याशी थी। अब की बार मैंने कांग्रेस से अलायंस किया। क्यों किया? कि बिना अलायंस में नागौर में जीत नहीं सकता था। मुझे 1.5-2 लाख वोट और चाहिए थे, और नागौर में जो बार बार हमारे सामने कैंडिडेट आ रहा था, वो सामंती व्यवस्था से प्रेरित वही लोग थे जिन्होंने नागौर को बर्बाद करके रख दिया। उन्हें रोकना था। मैं विधायक बन गया था, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस से अलायंस किया। कांग्रेस वोटों में बटी हुई थी। मेरा एक उम्मीदवार लेके भागे बाढ़ में, जो मेरे पास उनको सीधा लगे ज्वाइन करा दिया। फिर भी उन परिस्थितियों में कांग्रेस से अलायंस करके मैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करा था, और 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुला राजस्थान के अंदर, और 11 सीट बीजेपी को हार दी। 5 सीट और भाजपा, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अलवर और बीकानेर। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता हमें साधन मुहैया करवाते, मैं कोई साइकिल से जाता नहीं प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर लेकर हर कोई घूम रहा था। मेरे सामने उम्मीदवार थी इंडिया बुल्स की मालकिन, जो 100-150 करोड़ रुपए फेंक रही थी, गली गली घूम रही थी। मुझे मेरे इलाके में भी टाइम देना था, लंबे समय तक टाइम दे पाया। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप व्यवस्था करा दो, एक दिन में जहां मैं एक सभा आपकी करके आ जाऊं, फिर मेरे इलाके में आ जाऊं। तो ये हेलीकॉप्टर से संभव होता, गाड़ी से नहीं होता। तो उन्होंने ये सोचा कि हनुमान जी के जाने से अगर कांग्रेस की सीटें जीतेगी
तो हनुमान जी कांग्रेस के नेताओं के सामने बड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस मरे तो मरे, लेकिन हनुमान जी नहीं उड़े, ये उन्होंने ध्यान रखा। इसलिए 5 सीट कम आई, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की 16 सीट आती राजस्थान में। आती नहीं आती 16 सीट? बताओ। संगीता जी को मैं एक जगह आया था भोपाल में, 30,000 से लीड मिली इनको, बाकी कहीं मिली थी क्या? एक सीट पर भी नहीं मिली थी। प्रयास में कर रहा था, समय कम था। देखिए भाइयों, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाइयां दूसरे स्टेट आप देखोगे ना, हरियाणा, पंजाब, दूसरी जगह लोग वहां अपने से 100 साल आगे हैं। ये भी तमिलनाडु में जो विजय की पार्टी जीती है, लोग मुझे कह रहे हैं तमिलनाडु में विजय जीत गए, तो मैं तमिलनाडु में तो कांग्रेस बीजेपी खत्म हो रखी है, वो तो दूसरों के पीछे घूम रहे, डीएम के, एडीएम के, विजय, उनके भाई दूसरे रजनीकांत, कभी एनटी रामाराव, तो तीसरे चौथे, यही चल रहे हैं वहां तो सारे, कभी चंद्रबाबू नायडू, कभी और। यहाँ राजस्थान में तो कोई आया ही नहीं है। राजस्थान के अंदर पार्टी बना के अगर पहली बार किसानों का सम्मान बढ़ाया, वो नागौर के सांसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, और जितना पंजाब हरियाणा मिला के उससे राजस्थान 1.5-2 गुना बढ़ा है। अभी डूंगरपुर के अंदर बैठे आदमी को कहूं तुम्हें गंगानगर जाना है, तो दूरी देख के वहीं सो जाएगा, बोले नींद आ रही, मैं तो नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है गंगानगर। और जब तिजारा दिल्ली के बॉर्डर से किसी को बोलो कि तुम्हें जैसलमेर, बाड़मेर और रामसर जाना है, वो कहेगा मैं तो सोऊंगा, मैं नहीं चाहता। इतने 45 डिग्री की घर में अलग अलग इलाके, कहीं गुजर, कहीं मीणा, कहीं मेघवाल, कहीं जाट, कहीं राजपूत, कहीं रेबारी, कहीं सुथार, कहीं प्रजापति, तमाम जातियां राजस्थान में अलग अलग पॉकेट के अंदर है। कहीं 4-5 जिलों में आदिवासी बेल्ट है, वो उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। मैं लड़ तो रहा हूं, और मैं किसके लिए लड़ रहा हूं बताओ। जब मैं वसुंधरा से झगड़ा, मेरा कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, लेकिन मैं उसकी जो व्यवस्था थी उससे मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे झगड़ा किया, बाहर आया, और 13 से मैंने तय किया कि मैं वैसे ही लड़ाई के अंदर कूद गया तो लड़ाई को और लंबी लड़ूंगा, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी को, मेरे छोटे भाइयों को लड़ना नहीं पड़े। हमें तो हमारे समाज के ठेकेदारों से लड़ना पड़ रहा है, जिन्होंने 70 साल तक वोट लिए, एक कुर्सी पर खुद बैठ